Guys, welcome back after a long period of time. So, today we are going to do chapter number 9 An Alien Hand, Class 7 A Tiger in the House. So, here we go. Let's start with mapping. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him up. Wait. Let me give you an overview of the chapter. इस चैप्टर में एक टाइगर होता है, उसका नाम आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तिमोथी। तो वो जो इस स्टोरी के नरेटर होते हैं उनके ग्रैंडफादर को मिलता है। तो वो उसको घर ले जाते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ रहते थे। उनकी वाइफ भी उसे अपने बच्चे जैसे प्यार करती थी। उन्होंने उसका नाम रखा था तिमोथी। तिमोथी के दो कंपेनियंस भी थे। तिमोथी बहुत प्लेफुल और नॉटी था। उसका एक तो था कंपेनियन टोटो द मंकी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव था, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। और एक छोटा सा पापी भी था जो ग्रैंडफादर को रोड पे मिला था। सो अगर मैं सारी स्टोरी बता दूंगी तो चैप्टर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग हिम होम। जैसा मैंने आपको बताया, जो इस स्टोरी के नरेटर हैं उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला फॉरेस्ट में। ये छोटी छोटी बातें याद रखो, MCQs में आती है। एंड ब्रिंग्स हिम होम, और उसे घर ले आए। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम तिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। जो दादी थी वो उसे तिमोथी कहकर बुलाती थी और उन्होंने उसको वैसे बड़ा किया जैसे वो एक इंसान का बच्चा हो। तिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। तिमोथी मतलब बहुत खेल कूद से प्यार करता था और मतलब बहुत शैतान भी था, जैसे छोटे बच्चे शैतान होते हैं। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी। उसके दो दोस्त थे, एक टोटो द मंकी, अ पपी, एक छोटा सा डॉगी का बच्चा, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, और बाकी हाउस के मेंबर्स। तिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल नियर देहरादून। इसमें आप तेराई जंगल और देहरादून को मार्क कर लो एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो तिमोथी एक टाइगर का बच्चा है जिसे ग्रैंडफादर ने डिस्कवर किया था तेराई जंगल नियर देहरादून के पास। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ, एक दिन जब दादाजी स्लांटिंग रास्ते सुने आपने, तो उस पाथ से थोड़े से डिस्टेंस पे जा रहे थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर। उन्होंने छोटा सा टाइगर ढूंढा, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, मार्क दिस ऑल्सो, जो कि कम से कम 18 इंच लंबा था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री। इंट्रिकेट्स यूज यानी कि घनी जड़ों के बीच में छुपा हुआ था बैनियन ट्री की। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप। ग्रैंडफादर ने उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी। वो पार्टी के सबसे रिस्पेक्टफुल पर्सन थे। टू हैव बेग्ड एनी गेम, डेड और अलाइव। इस लाइन का मतलब है कि जिन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि वो एक टाइगर को घर ले गए, चाहे फिर अंजाम कुछ भी हो, डेड और अलाइव। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी। शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो टाइगर कब था, टाइगर का बच्चा जिसका नाम तिमोथी रखा गया था बाय ग्रैंडमदर के द्वारा, वॉज बॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क। जैसे इससे पिछला चैप्टर था, वैसे तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, इफ़ यू से आई विल। द चैप्टर वॉज द बियर स्टोरी। उसमें भी ऐसा ही होता है। तो उसको जो टाइगर कब था उसको एंटायरली मिल्क पे बड़ा किया गया, यानी कि सिर्फ दूध पे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना वैसे। गिवन हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अ कुक। उनके साथ एक कुक भी रहता था जो उसको दूध देता था, मोहम्मद, उसका नाम था मोहम्मद। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम। एज वी ऑल नो, टाइगर इज अ कार्निवोर एनिमल, सो मिल्क उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच था। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोल्ड लिवर ऑयल। जब उन्हें पता चला कि मिल्क उनके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो फिर उन्होंने उसको रॉ मटन यानी कि कच्चे मांस और कोल्ड लिवर ऑयल की डाइट देनी शुरू करी, टू बी फॉलोड लेटर बाय
a more tempting diet of pigeons and rabbit. उसके बाद उसे pigeons and rabbits का भी मीट वो लोग देने लगे. Timothy was provided with 2 companions. Timothy के 2 companions दोस्त भी थे. Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by tail, जो कि इतना ब्रेव था, इतना बोल्ड था कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जो यंग टाइगर था उसको पूंछ से पकड़ के खींचता था. एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स, और फिर पर्दों पे चढ़ जाता था. इफ़ तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर. अब कई बार सुना है ना, जब हम कोई गलती कर देते हैं और फिर उस गलती को रिपीट करते हैं तो मम्मी का पारा हाई हो जाता है. तो जब तिमोथी अपना मतलब काबू खो देता था, वैसे ही टोटो पर्दों पे चढ़ जाता था, क्योंकि उसको तो पता था कि तिमोथी पर्दों पर नहीं चढ़ सकता. एंड अ स्मॉल mongrel puppy. Mongrel इज़ अ टाइप ऑफ डॉग. तो एक छोटा सा mongrel puppy फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जिसे दादाजी ने रोड पर ढूंढा था. एट फर्स्ट तिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. स्टार्टिंग में तो तिमोथी उस पपी से बहुत ही ज़्यादा डरता था कि उसे दूर दूर भागता था. एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर. वो अपने आगे के पैरों से ऐसे भागता था जैसे उसके आगे के पैरों में स्प्रिंग लगी हुई है. जैसे ही वो पपी उसके सामने आता था, वो अपने 2 पैरों पे उछल उछल के भाग जाता था. He would make absurd dashes at it with his large paw, जैसे मैंने आपको अभी बताया, and then retreat to a ridiculous safe distance. और वो जैसे उससे थोड़ा दूर हो जाता, यूँ दिखाता कि अच्छा है कि अब मैं एक सेफ डिस्टेंस पे हूँ, और फिर अपना प्राउड वॉक. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. फाइनली डरते 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 उसका डर ही निकल गया, और फिर उसने उस पपी को अलाउ कर दिया कि वो उसकी कमर पर खेले, रेस्ट करे, जो कुछ भी करे. वन ऑफ तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट. तिमोथी की एक अच्छी एक फेवरेट थिंग थी वॉज टू स्टॉक एनीवन. उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता था हु वुड प्ले विथ हिम, जो उसके साथ खेलता था. और भी व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब नरेटर अपने दादाजी के साथ रहने आते हैं, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर. वो कहते हैं कि मैं भी टाइगर का फेवरेट हो गया था. विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज. एक चमक दिखी मुझे उसकी आंखों में. एंड हिज बॉडी क्राउच, और वो अपनी बॉडी से क्राउच यानी कि बैठ रहा था बार बार. ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी. वो रेंगता रेंगता मेरे बिल्कुल पास आ जाता था. सडनली स्मैकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और एकदम से मेरे पैरों पे कूद के आ जाता था. रोलिंग ओवर इन हिज बैक. जैसे आपने डॉग को देखा है या कैट को देखा है कि वो कमर पे लेट जाते हैं, फिर उसके स्टमक पे गुदगुदी करते हैं, तो वैसे ही वो लेट जाता था. रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट. वो उसको ऐसे किक करता था ना, जैसे छोटे छोटे डॉग्स होते हैं या बेबीज होते हैं, वो किक करते हैं, तो वो उसको ऐसे किक करता था. एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल. और वो ऐसा दिखाता था कि वो उनकी एड़ियों को काट रहा है, ऐसे प्रिटेंड करता था. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर. अब वो एक रिट्रीवर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैट, तो एक फुल ग्रोन रिट्रीवर हो गया था वो. एंड वेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, और जब भी नरेटर उन्हें बाहर वॉक के लिए लेके जाते थे, पीपल ऑन द रोड वुड गिव एज अ वाइड ब्रेथ. जो रोड पे लोग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते थे. अब आप कोई टाइगर या लायन को लेके जाओगे तो लोग सेल्फी खिंचवाने तो आएंगे नहीं. वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज, और जब भी उसको उसकी चेन से नरेटर ज़ोर से खींचता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो वो ज़ोर से भागता था. अब नरेटर इतनी तेज़ नहीं भाग पाता था, तो वो बताते हैं कि उनको इस वजह से बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उसके साथ रहने में. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम. उसका घर में सबसे फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वो खुद को उस लॉन्ग सोफ़ा पे कंफर्टेबल कर लेता था. रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और वहाँ पर ऐसे आराम से लेट जाता था. एंड स्नॉलिंग एट एनीवन हु ट्राइड टू गेट हिम. जैसे वुफ वुफ करते हैं ना डॉग जब उन्हें गुस्सा आता है, तो वो उस पर ऐसे करने लग जाता था जब भी कोई उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था. तिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. तिमोथी की बहुत अच्छी और साफ आदतें भी थी. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ. जैसे आपने कैट को देखा ना, वो अपने पंजों को बार बार अपने
पहले तो उसको अपने फेस से गीला करके फिर बार बार अपने हेयर्स को क्लीन करती। तो तिमोथी बिल्कुल वैसे ही करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। वो रात को कुक के कमरे में रहता था एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और वो बहुत खुश होता था क्योंकि हर सुबह उसको बाहर जाने दिया जाता था। So again mapping, so again a little overview. As Tiger grows up, he becomes less friendly and rather dangerous. जैसे जैसे तिमोथी बड़ा हुआ तो वो कम फ्रेंडली हुआ बट ज़्यादा डेंजरस हो गया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिम टू दिस। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि चलो उसे हम एक जू में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. 6 महीने बाद दादाजी तिमोथी से मिलने गए। तिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। तिमोथी दादाजी को देखकर खुश हुआ। और ऐसे क्या वो हुआ? अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है जिसको पढ़ के आप सब शॉक हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ दीज डेज, एक दिन की बात है, डिक्लेयर ग्रैंड मदर, दादी ने कहा इन हर प्रोफेटिक मैनर। जब हम कुछ सीक्रेट मैनर में बोलते हैं ना, जैसे अब किसी फ्रेंड के बारे में आपको बताना है तो आप दूसरी फ्रेंड से थोड़ा सीक्रेटली बात करोगे ताकि वो दूसरी वाली सुन ना ले, ऐसे प्रोफेटिकल मैनर में बताया। वी आर गोइंग टू फाइंड तिमोथी सिटिंग ऑन मोहम्मद्स बेड। दादी ने कहा कि मैंने तिमोथी को वहाँ उसके मोहम्मद के बेड पे बैठा हुआ देखा एंड नो साइन ऑफ द कुक। और उसका कोई साइन ही नहीं था कि वो आसपास है, एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, उसके कपड़ों और जूतों को छोड़कर। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट। असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। बट वेन तिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, पर जैसे ही तिमोथी 6 महीने का हुआ, अ चेंज केम ओवर हिम। उसमें एक चेंज आ गया। ही ग्रू स्टिडली लेस फ्रेंडली। वो बहुत ज़्यादा कम, जैसे उसका स्वभाव था थोड़ा दोस्ती वाला, अब उसका वो स्वभाव बहुत कम हो चुका था। वेन आउट फॉर अ वॉक, जब भी उसको बाहर घुमाने लेके जाते विद मी यानी कि नरेटर के साथ, दे वर try to steal a way to stack a cat or someone's pet. वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता था और किसी के कैट या पेट डॉग को मारने की कोशिश करता था। Sometimes at night we would hear frenzied clattering from the poultry house. कभी कभी ना रात को हमें ना ऐसे चिकन्स की गुटरगू पक पक की आवाज़ आती थी। फ्रेंजाइल साउंड, पोल्ट्री हाउस, चिकन्स के घर से। एंड इन द मॉर्निंग और सुबह देयर वुड बी feathers lying all over the veranda. और जो बैल्कनी है उसमें बस feathers ही feathers, यानी कि विंग्स ही विंग्स होते थे। तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब उसे और ज़्यादा समय के लिए चेन अप करके रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टेक मोहम्मद अबाउट द हाउस with what looked like विनेसियस कंटेंट, लेकिन जब उसने मोहम्मद को मारने की कोशिश की और वो ऐसे विलन यानी कि एविल इंटेंशंस थे, उसको घूरता रहता था, देन ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम इन अ जू। तब दादाजी ने डिसाइड किया कि अब उसे एक जू में ट्रांसफर करने का टाइम आ गया है। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड तिमोथी। उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक करवाया अपने लिए और तिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। कोई भी उनके साथ वो कंपार्टमेंट शेयर नहीं करेगा। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर नॉट ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फिट एंड फेयरली सिविलाइज्ड। वो उसे लखनऊ ले गए और जू अथॉरिटीज उसको देख के बहुत खुश थी क्योंकि वो एक वेल फीड, बहुत ताज़ा, अच्छा, मतलब सिविलाइज्ड यानी कि लोकप्रिय टाइगर था। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, when my grandparents were sitting the relatives in लखनऊ, जब मेरे दादा दादी लखनऊ में रिलेटिव से मिले थे, ग्रैंडफादर took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was. तो ग्रैंडफादर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब वो तिमोथी को जाकर देखें कि वो है कैसा। सिटिंग ऑन ऑफ I was not there to accompany him, but I heard about it when I turned to the head. लेकिन मैंने इसके बारे में सुना, मैं वहाँ था तो नहीं, बट मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। जब वो दहराए उन्होंने मुझे सब बताया।
Arriving at the zoo पहुंचकर grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been entered. Grandfather सीधा उसी केज के पास गए जहाँ पे तिमोथी को रखा गया था. The tiger was there. जो टाइगर था वो वहीं था. Crouched in a corner. वो एक जगह पे दुबक के बैठा हुआ था. Full grown and with a magnificent stripped coat. वो पूरी तरह से बड़ा हो गया था और उसकी जो ब्लैक लाइंस थी, कोट था उसका, वो और ज़्यादा मोटा हो गया था. Hello Timothy, said grandfather and put his arms through the bars of the cage. उन्होंने कहा हेलो तिमोथी, ग्रैंडफादर ने कहा और अपनी आर्म्स को बार में डाल दिया. द टाइगर अप्रोच द बार. टाइगर बार्स के पास गया, यानी कि वो लोहे की डंडियों के पास. एंड अलाउड ग्रैंडफादर पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और उसने ग्रैंडफादर को अलाउ किया कि वो अपने दोनों हाथ उसके नेक के आसपास डाल सके. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर. ग्रैंडफादर ने उसके हेड को ऐसे, जैसे ऐसे करते हैं ना, टिक 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 हेड पे कई बार, वैसे किया और उसके ईयर्स पे गुदगुदी की. एंड व्हेनेवर ही बाउल्ड, जब भी वो ऐसे ग्राउ करता था कि ओ या कुछ आवाज़ निकालता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ. उसके मुंह में कुछ रख देते थे, विच वॉज हिज वे टू कीपिंग हिम क्वाइट. जो उनका तरीका था उसे चुप रखने का. सी लाइक दिस ही लेट ग्रैंडफादर्स हैंड एंड ओनली स्प्रिंग अवे. और वो बार बार ग्रैंडफादर के हाथ को चाटे जा रहा था. When a leopard in the next cage snarled at him. तभी एक लेपर्ड जो साथ वाले केज में था वो उसके पास आया और गुर्राने लगा. ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे. जैसे नहीं तो शू शू ऐसे किया ग्रैंडफादर ने, उसे भगा दिया. एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड. और टाइगर वापस आ गया उसके हाथ को चाटने के लिए. बट एवरी नाउ एंड देन, और जैसे ही, और फिर जब भी टाइगर ग्रैंडफादर के पास आता, लेपर्ड भाग के आता और फिर वो वापस अपने कॉर्नर पे चला जाता. अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन. बहुत सारे लोग देखने लगे कि ये हो क्या रहा है. व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग. तभी जू का एक कीपर वहाँ आया, क्राउड से रास्ता बनाते हुए, जैसे नहीं होता भीड़ लग जाती है और फिर उसमें से ऐसे खिसक खिसक के आना पड़ता है, तो वैसे वो उसको धक्का देकर आगे आया और उन्होंने ग्रैंडफादर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो. आई एम टॉकिंग टू तिमोथी. मैं तिमोथी से बात कर रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? तुम यहाँ नहीं थे क्या जब मैंने इसे 6 महीने पहले यहाँ जू में दिया था. I haven't been here very long. उसने कहा कि मैं यहाँ ज़्यादा समय से नहीं हूँ. Said the surprised keeper. Please continue your conversation. उन्होंने कहा प्लीज़ अपनी बातें जारी रखिए. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. मैं कभी भी इसे खुद से छूने की कोशिश नहीं करूँगा. ये बहुत बुरे स्वभाव का है. फिर वो जो ग्रैंडफादर है वो कीपर से कहते हैं वाई डोंट यू पिट हिम इन समवेयर एल्स. ग्रैंडफादर कहते हैं प्लीज़ इसे कहीं और शिफ्ट करवा दो. दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट. ये जो लेपर्ड है ये हमेशा इसको डराता रहता है. मैं खुद ही सुपरिटेंडेंट से जाकर बात कर लूँगा. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द. फिर ग्रैंडफादर जू के सुपरिटेंडेंट को ढूंढने जाते हैं. बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली. पर वो देखते हैं कि वो तो घर पहले ही चला गया. आफ्टर वॉन्डरिंग, फिर उन्होंने कुछ देर जू घूमा और तिमोथी के पास वापस आए उसे बाय बोलने के लिए, क्योंकि अब अंधेरा हो चला था. इट हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग तिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स. वो तिमोथी को कभी गले लगा रहे थे, कभी उसको चाट, ऐसे प्यार से स्लैप नहीं करते, ऐसे स्लैप कर रहे थे तिमोथी 5 मिनट तक. When he found another keeper observing him with some alarm. और तब उन्होंने देखा कि एक दूसरा कीपर उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है. Grandfather recognized him as the keeper. ग्रैंडफादर ने उसे पहचान लिया कि ये वही कीपर है जिन्होंने उसे जू में देखा था जब वो तिमोथी को देने आए थे. यू रिमेंबर मी. ग्रैंडफादर ने पूछा क्या तुम्हें मैं याद हूँ क्या. अब तो प्लीज़ तिमोथी को किसी और केज में ट्रांसफ़र कर दो, इस पागल लेपर्ड, स्टूपिड लेपर्ड से दूर. बट सर, लड़खड़ाते हुए कीपर ने कहा, लेकिन सर इट्स नॉट योर टाइगर. ये आपका टाइगर नहीं है. फिर ग्रैंडफादर बोले हाँ मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं रहा, लेकिन तुम कम से कम मुझसे सलाह तो ले सकते हो. फिर वो कीपर कहता है कि मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है, वो तो 2 महीने पहले ही मर गया.
फिर ग्रैंडफादर चौंक के कहते हैं मर गया? हाँ सर। फिर वो कहता है यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। इसको प्नियोमिना नहीं बोलते, इसको न्यूमोनिया। सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा न्यूमोनिया क्या होता है। हाँ सर, न्यूमोनिया की वजह से दिस, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइगर है, इसे तो हम लास्ट मंथ ही पकड़ के लाए हैं। फिर दादाजी ने बोला, अब वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे कि क्या बोलूँ। तो जो टाइगर था ना, वो अभी भी उनके हाथ को स्टिल चाट रहा था, रिलिश इंक्रीज करके। ग्रैंडफादर looked into him and aged to withdraw his hand from it. अब ग्रैंडफादर को समझ में नहीं आता कि वो अपना हाथ यहाँ से निकाले कैसे। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स, उन्होंने उस जो टाइगर के फेस के पास अपना फेस किया और उन्होंने बड़बड़ाया, गुड नाइट टिमोथी। उन्होंने बहुत धीरे से उसको बोला, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉन्स लुक। उन्होंने क्रीपर को गुस्से से देखा, वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ जू, और वो फटाफट जू से बाहर निकल गया। एक्चुअली इस स्टोरी में बताते हैं कि वो मर गया, बट अगर हम स्टोरी को ध्यान से देखें तो वो 2 महीने पहले, मतलब उसको न्यूमोनिया हो गया, तो उन्होंने उसको फॉरेस्ट में छोड़ दिया और लास्ट मंथ ही वो एक और टाइगर पकड़ के लाए। सो कैन यू थिंक एनी रिलेशन बिटवीन देम? कमेंट डाउन। Thank you, and also remember its writer's name, the narrator Ruskin Bond. Thank you. Have a nice day.